पंप हुआ था यहाँ पे ये शॉर्ट आया। अभी थोड़ा पंप हुआ है, थोड़ा वेट करेंगे है ना। इसमें मैं शॉर्ट भी लिया था, शॉर्ट में भी निकल गया। अभी ध्यान से देखना, ऐसा ही मेरा हुआ। ये डेली लॉन्ग चल रहा है 79 और ये 87। अगर मैं अभी इसको क्लोज कर दूं तो घाटे में हूँ। इसको क्लोज कर दूं तो घाटे में हूँ। ये जैसे नीचे गया 87 दिया, लेकिन इसकी वो प्राइस डाल नहीं पाया मैं, सेल प्राइस नहीं डालने की वजह से ये सेल नहीं। और ये चला गया ऊपर फिर से। अगर मैं अभी चाहूँ तो ये अभी मैं लॉस में हूँ कि प्रॉफिट में? अभी 75% लॉस में 73। ये दोनों को देखो, अगर मैं इसको बेच दूं तो मैं लॉस में हूँ कि प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि ये मैंने शॉर्ट में प्रॉफिट लिया हुआ है। प्रॉफिट में तो इस ऐसे कंडीशन में भी आप इसको सेल करके निकल जाओ। नहीं वो तो सर ठीक, अभी ठीक है। अभी तो ये ऊपर जा रहा है तो चलो वो तो कवर हो जाएगा, अभी निकल जाएगा। आदमी 20% जा चुका है तो और भी ठीक है। हाँ हाँ 20 का शोर मत मचाओ। 160 पर आएगा 60। ये प्राइस क्या है? 8101। कितना प्रॉफिट आएगा? $1.5। अब लॉन्ग में डालेंगे जिस पर ये कितना डॉलर का लॉस आ रहा है? 1.45। तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, ये लग गया ऑर्डर। तो लॉन्ग में कंफर्म किया, शॉर्ट में तो 5% डाल दिए ना, 5% में भी की जाएगा।
कंडीशन में वो भी जाएगा, और ये अगर जाता है नीचे वही प्राइस पे तो ये हमारा लॉस में सेल हो जाएगा, ये लॉस में सेल हो जाएगा। ठीक है सर, हम लोग क्या सोच जाते हैं कि जो ऊपर जा रहा है तो रुक जाओ। अब देखो सीधी बात है, अगर लॉन्ग लगाए हो लॉन्ग में ट्रेड करते रहो, कॉइन अगर ज्यादा पंप हो गया 20 हम 30 लोग ये 40 सोच जाते 50 से ऊपर चला गया तब ये ट्रिक अपनाना है, उसके पहले नहीं करना है सब काम। कि भाई अब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मान जाए यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, यहीं पे लगा दोगे तो गड़बड़ है ना, फंस नहीं जाओगे यहाँ चला गया तो। ठीक है, तो कोई भी कॉइन जैसे पंप हो रहा है तो वो जैसे 30 40 50% 60% 70% ऐसा जाता है ऊपर, तब उसका इस्तेमाल करना है, तब तक आप लॉन्ग में लेते रहो प्रॉफिट। ठीक है, लॉन्ग से नीचे आए 30% या 30% तब लगाना है इसको। आप लॉन्ग में प्रॉफिट लेते रहो यहाँ तक आपका लॉन्ग प्रॉफिट देखिए। ठीक है। अब लॉन्ग नीचे आ गया तो यहाँ से शॉर्ट ले लो ना, यहाँ से शॉर्ट लेके वन शॉर्ट कर दो और वैसे परसेंटेज वाइज सेट करके रखो, और जैसे नीचे आता है दोनों को एक साथ बेच के निकल जाओ। और प्रॉफिट में ही निकल जाएगा फिर, है ना। हाँ ठीक है, ठीक। नो प्रॉफिट फिगर प्राइस लगा हुआ है, यहाँ कोई प्राइस डालने की जरूरत नहीं है ना, समझ रहे बात को, यहाँ पे कोई फिगर प्राइस डालने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया आपको, और कुछ बताना है इसमें? सही रहता है या फिर हम 1-1% प्रॉफिट लेते रहे वो ज्यादा बेटर रहता है, अगर 30-40% का डिफरेंस है। हाँ हाँ डिफरेंस है और ज्यादा वो लग रहा है और आपको नहीं निकलने की कंडीशन दिख रहे हैं, तो आप उसमें रेगुलर आप वही पाँच 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 वाले में भी करके प्रॉफिट लेते रहो तो खुद चल सकते हो। वैसे मैं अमूमन देखा हूँ आपका ट्रेड निकल जाता है, फंसता नहीं है। नहीं, मेरे कई सारे फंसे पड़े हैं, निकलने पर। हाँ। जैसे आपके जो भी फंसे हैं तो या तो आवाज साफ नहीं आ, मोबाइल नजदीक रखो। हाँ हाँ, जैसे SNX लिया था कल मैंने, और इस पे एक कॉल उठा भी लिया है। हाँ ठीक है, लॉन्ग का ट्रेड है, अभी तक शॉर्ट मैंने ओपन नहीं किया। ठीक है, इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं क्योंकि ये ऑलरेडी बॉटम पे आ चुका है। आप बॉटम में है बिल्कुल, और नीचे जाने का चांसेस कम है, शॉर्ट लेके वो भी मिल जाएगा। बिल्कुल। है ना? तो हाँ इसलिए कंडीशन आपको क्लियर दिख रहा है कि इसमें शॉर्ट ओपन करके निकलने की गुंजाइश नहीं है, तो ध्यान नहीं देना आप। तो अभी ऊपर आने का वेट करना पड़ेगा, है ना। हाँ वेट करो इसको। चलिए, ये तो हो गया। अब जैसे ये है लॉन्ग $20 का है और शॉर्ट 29 का हो गया है। हाँ उसने एक कॉल बाय कर ली है यहाँ पे, हाँ यहाँ भी एक कॉल बाय कर ली लॉन्ग में भी। ठीक है, इसमें देखो क्या स्थिति बनता है, क्योंकि ऑलरेडी अब दोनों का बराबर ट्रेड है। तो जब बराबर हो जाए तो हम कर सकते हैं क्या एवरेजिंग दोनों का। अब बराबर हो गया तो आपको देखना है कि मार्केट अगर नीचे है तो फिर लॉन्ग वाले को एवरेज करो। लॉन्ग कम का है ना इसमें, लॉन्ग ठीक है लेकिन शॉर्ट तो बड़ा है ना। अब शॉर्ट आप देखो, कैंडल देखो, अब ये ऑलरेडी डाउन में काफी। 1D का ये देखिए ऑलरेडी ये डाउन में है, अब हम शॉर्ट लिए हैं, अगर ये थोड़ा भी पंप होने की संभावना दिखे तो शॉर्ट वाला आपको लॉस ज्यादा दिखाएगा। ठीक है, लॉस ज्यादा दिखाएगा तो आपको फिर नुकसान दिखेगा वहां पे, है ना। तो अब इस कंडीशन में आप क्या सोचेंगे, क्या करना चाहेंगे?
पड़ा, यहाँ पर भी 4 आवर में भी देखो तो नीचे ही पड़ा बिल्कुल। वैसे और ड्रॉप हो सकता है। चलो ड्रॉप हो जाएगा तो बेनिफिट मिल जाएगा, इसमें एवरेजिंग कैसे करें? है ना। तो देखो आप क्या करो, शॉर्ट की पोजीशन जो भी है उसका डबल यहाँ पे लॉन्ग ले लो, ताकि आपका थोड़ा भी पंप हो तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों निकल जाए। अगर मार्केट नीचे चला जाता है तो अच्छी बात है, शॉर्ट तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा। और लॉन्ग तो ऑलरेडी नीचे है, थोड़ा भी पंप करता है तो लॉन्ग भी निकल जाएगा। कम पंप तो करता ही है थोड़ा। यहाँ पर $40 का और ऐड करना पड़ेगा, मतलब जैसे यहाँ पर $30 है ना, हाँ 30 का डबल 40 होता है, तो यहाँ पर 20 का ले रखा है तो 20 का और बाय करना पड़ेगा। 20 का क्यों करोगे, सीधा 20 का डबल 40 करोगे। हाँ 30 का डबल 60 होगा ना, हाँ 40 और ऐड। तो 20 का डबल 40 खरीदो तब आपका एवरेज होगा। तो आपके लिए पास तो अच्छा मौका है, आपको कॉल मार्जिन खोल दो 20 का। 20 का तो हाँ नीचे जाता है तो उठा लेगा, नहीं तो फिर 40 का सीधा एक खोल दो। अब ज्यादा बाय करते हुए भी मुझे ये लगता है कि यूएसडीटी बैलेंस कम ना हो जाए, फिर क्या कर सकते हैं? ज्यादा ट्रेड लेने से थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि फंड सभी ट्रेड को चाहिए रहेगा। फिर सिंगल ट्रेड चल रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि बाकी बहुत सारे ट्रेड लगे हैं तो सब कॉइन को फंड चाहिए ना। हाँ वही है, जैसे इसमें है 10 का 20 यहाँ पर डबल है। हाँ इसमें भी काफी डाउन आ चुका है। हाँ ये एकदम बॉटम में है ना, तो इसमें हम एवरेजिंग कर सकते हैं, ये सही है। हाँ इसको एवरेजिंग करोगे तो बहुत जल्द, ये तो ऑलरेडी $9 10 का 20 है ही ऑलरेडी, है ना। इसमें मैंने लगा भी रखा है 27 पे सेल कर। मुझे नहीं, अपने समय में आएगा निकल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। 30% डाल रखा है इसमें, फिर वही मैं आपसे पूछ रहा था। हाँ 30% पे जाके ये एवरेज हो रहा है, तो क्या इतना वेट करना सही रहेगा या छोटे छोटे प्रॉफिट हम मिस कर रहे हैं? फिर आप निकल नहीं पाओगे, छोटे छोटे प्रॉफिट के चक्कर में आपका शॉर्ट का लॉस ज्यादा दिखेगा। हाँ अब 27 पे जाने के लिए तो काफी टाइम लग जाएगा ना, अभी 17.55 पे है। 50% होगा तो जाएगा। पिछला हाई भी जो गया था वो 25 से नीचे 25 के आसपास गया था, 27 यहाँ पर है। तो इसको खरीद लो ना, नीचे बाइंग करवा लो, थोड़ा बहुत और बाइंग होगा, एवरेज आउट हो जाएगा वो, 30 के जगह $15 में आ जाएगा उसका प्रॉफिट। 15% पहले डबल है और बाय कराएं, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कितने का, 10 का या 20 का? 20 दो कॉल मार्जिन तो वो रखा है, अब आप सीधे इसको डबल उठाओगे तो 40, मतलब 20 उठाओगे तो 10 20 है तो 20 का 40 उठाना पड़ जाएगा। नहीं अगला कॉल तो 2 टाइम उठेगा ना, जैसे $5 का फर्स्ट बाई है, उसके बाद 2 टाइम उठाएंगे ना तो $10 का ही उठेगा। हाँ तो 112, हाँ 112 करो उसको, लेकिन आपका $20 कैसे उठा है $15 की जगह में? मैंने बढ़ा दिया होगा शायद। हाँ तो ऐसा हो सकता है, तो आप कर लो उसको 112 कर लो, 112 में अपने हिसाब से दे देगा। और बाय करना चाहिए, आपके डाउन में लगा है के करके लगा है कोई स्टेट, ठीक है के डीजे फ्यूचर मिस्टर भाई, ये मान से डबल है ना, 30 हो गया है। हाँ ओपनिंग डबल कर रखा था मैंने, इस वजह से वो बड़ा हो गया।
क्या करना चाहिए इसमें? मुझे फोन हाँ एक बार उठा लो इसको, कोई दिक्कत नहीं। काफी डाउन आ चुका है ना, 327। टू टाइम करें? हाँ 2 टाइम कर। 16 पे उठाएगा, ऑलरेडी 17 पे है अभी उतना ड्रॉप नहीं हुआ, 10%। कम करें मार्क ड्रॉप इसका? कितने में उठाएगा? 16 पे, अभी 17 पे है। ठीक है चलने दीजिए ना, बढ़िया है ना। ऊपर जा रहा है अब, लेकिन हो सकता है ना जाए नीचे, ऐसा लगता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रहने दो। जैसे हम सोचते हैं कि ये तो नहीं आने वाला, वो तो वो जरूर आता है और आके चला जाता है। हाँ तो उसकी टेंशन मत लो आप, तो समय दो। अच्छे बॉटम में नीचे उठाएगा और अच्छा एवरेज हो जाएगा। ठीक है ना? चलो मैं बैठ के उड़ जाएगा बोल के। हाँ 130 ठीक है, 130 शॉर्ट को याद है ना कितना लेना है? शॉर्ट क्या जी? शॉर्ट का ट्रेड कितना लेना है याद है ना? जी जी जी, शॉर्ट का मैं लिया था, $5 में चल रहा है खाली। नहीं तो कितना लेना पता है ना शॉर्ट को? शॉर्ट का डबल करके लेना तो बोले थे ना। लॉन्ग खोलो। हाँ ये देखो 130 का हाफ लेके चलना है शॉर्ट को। जी जी जी, क्योंकि डॉट ऑलरेडी बहुत नीचे आ रखा है और ये करीबन करीबन है ना, कभी भी अगर तो बम होता है तो ये आप फिर ये नीचे आने की गुंजाइश कम रहेगा इसमें डॉट में, है ना? अच्छी कॉइन है ना, तो शॉर्ट वाला को 130 से ज्यादा नहीं लेना है। नहीं 130 से आधा, यानी कि कितना होगा 130 का आधा? 65 होगा। तो 65 तक का ही ट्रेड लेना, 2 4 3 4 5, ठीक है ना? मतलब आपको 2 3 4 कॉल 5 कॉल जो भी हो सकता है उतना ही लेना, ज्यादा नहीं लेना इसमें। जी जी ठीक, जी जी जी, मैं उसे ज्यादा लिया नहीं 50% में ही चलाना है आपको। ओके जी जी जी, चलो सब वही है, लॉन्ग में है खाली। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे ट्रेड है, फंड बैकअप में पड़ा हुआ है, प्रॉफिट निकालते रहिए बूंद बूंद से। जी जी जी, ठीक है, एक पॉइंट जैसे फ्री होता है दूसरा एवरेज करिए, दूसरा फ्री होता है तीसरा एवरेज करिए, हाँ जी और उसके बाद सिंगल सिंगल ट्रेड में चलिए, फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जी जी जी, मैं इसीलिए और अभी ट्रेड नहीं खोला हूँ, कैसे करके एवरेज करके इसे निकलूंगा वही देख रहा हूँ। एवरेज करके निकलो, ये तो जी निकल जाएगा आपका डॉट 70-75 का एवरेज दिखा रहा है, निकल जाएगा वो। जी जी जी, ठीक है ना, 150 चल रहा है, 170 75 76 चला गया तो बिक जाएगा आपका। जी जी जी, ठीक है, एक साथ दोनों बेच के निकल जाना, लॉन्ग और शॉर्ट। जी जी जी, ठीक है थोड़ा चलो, प्रॉफिट आ जाएगा इसमें। ठीक चलो ठीक है, और कुछ पूछना है आपको? निकल जाएगा और जल्दी से जल्दी लग रहा है। दिशा में देखा रहे कर ले जगह यार अभी तक आया मोड़ रहे थे काटने दे ऊपर जा रहा होता वो काट ले देख ले आप म्यूट कर दीजिए ना। मैं कोर्स नहीं हूँ सर। फोन है जी। ठीक है, ये देखो जैसे केएनसी हमने लिया था उस दिन, ठीक है, और ये हमारा फंस गया है, ये देखो
ये तो मेरे पुराने हैं, लगे हुए हैं, चल रहे हैं। ये देखो हमने उस दिन फिर ये एक कॉइन लिया था एक से, है ना, इसको तो हमने बताया कि भैया $1000 से कैसे प्रॉफिट लेना है, वो तरीका मैंने बताया था, ठीक है। उस समय ये फंस गए, है ना। ये रोनिन देखो, रोनिन एक दिन हमने ऐसी ट्रेड लिया था, है ना, रेंडम, तो ये फंस गया। वहाँ पे तो सिखाने में फंस जाते हैं। हाँ, तो ये धीरे धीरे फंस गया, ये एक दो, ठीक है, ऐसे 3, अभी 4 तो अभी अभी फंस गया है, वो बाकी पुराने फंस गए, ठीक है ना। अब इसमें देखो एक साई में ये जब शुरू में फंसा था तो ये ज्यादा नहीं था, धीरे 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 $200 का माइनस आ गया, आगे ना। अब मैं इसमें $200 का शॉर्ट नहीं ले सकता, क्योंकि 260 लूंगा, मार्केट ऑलरेडी नीचे हो रखा है और थोड़ा ही पंप करता है, ये देखो इतने बॉटम में, ठीक है। कोई बात नहीं, नीचे चला जाता है तो ठीक है। ये देखो नीचे आ रहा है, ये आखिरी यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ तक से आके फिर उधर थोड़ा भी ऊपर चला जाता है, पंप हो जाता है ना। तो मैं फ्री हो जाऊंगा। अगर कोई मैं 200-2000 का ले लिया, फिर नीचे से ना आके यहीं से ऊपर चला गया, तो ये मेरा ना 2000 का घाटा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं 2000 का घाटा नहीं लेता हूँ। सिखाने के लिए छोटा छोटा ही लिया करो, हाँ, बड़ा सिखाने सिखाने में फंस जाएगा। हाँ, फंस जाता है वो। देखो मेरा ट्रेड यहाँ ओपन हुआ था, ये देखो ये वाले पोजीशन, ये यहाँ से ऐसे ऐसे डाउन आ रहा है, वहां से लिए थे अपन, तो नहीं हो पा रहा है। सर अभी इनसे बाहर निकलने का क्या स्ट्रेटेजी है आपके पास? ये देखो यहाँ मेरा अटका हुआ है, यहाँ से यहाँ तक गिर गया, ठीक है। अभी क्या ऑलरेडी डाउन था, इसलिए अपन ने उसमें 2000 का एवरेज नहीं किया, ये देखो। तो फिर डर भी तो है सर अभी इनसे बाहर निकलने का क्या स्ट्रेटेजी है तभी ये फ्री हो जाएगा, वो उड़ जाएगा ये यहाँ से ऐसे। 90-95 जाने दो ना बिटकॉइन को, सारे कॉइन यहाँ उड़ जाएंगे, यहाँ पता भी नहीं चलेगा हमें कब ये पंप हो गया, है ना। तो अभी वैशाली जी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, $1000 का लॉन्ग है तो मैं 50% का शॉर्ट लेके चल रहा हूँ, 50% का शॉर्ट लेके ट्रेड में कर रखा हूँ, मेरा ट्रेडिंग चल रहा है। देख लो, दिखा देता हूँ फिर आप बोलोगे। ये देख लो $100 का एक ट्रेड है जी। ये लो, $100 मेरा 0 कॉल, $100 मेरा ये कॉल, $100 मेरा ये कॉल, $200 मेरा ये कॉल, टोटल कितना हो गया? 500। ठीक है। हाँ, देखना भाई, मैं हाथी का दांत दिखाना और खाना एक ही यूज कर रहा हूँ। नहीं नहीं, इस तरीके से जो अपन कर रहे हैं लाइव आपको दिखा रहे हैं ना। जी सर। 500। इसमें भी देखो इसी तरीके से चल रही है वाले कॉइन में भी, ठीक है। देखो इसमें दिखाता हूँ आपको, है क्या कहीं पे? नहीं नहीं सर। जी सर। यहाँ पे है क्या? नहीं है। नहीं है तो मेरे को डर क्यों होगा? जी सर जी। मैं बिना डरे आराम से सोऊंगा, आराम से कमाऊंगा, है? बिल्कुल भी डर नहीं है। शॉर्ट से कमाते रहना है ना सर? जिधर मर्जी हाँ, जाए, कमा भी रहा हूँ डर ही नहीं है। और डर भी नहीं, आराम से सो भी रहा हूँ, उठ भी रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। मैं तो दिन भर ट्रेड भी नहीं देखता। जी सर जी। इधर उधर चल दिया, गाड़ी चलाने में बिजी हो गया, ड्यूटी में बिजी हो गया, ट्रेड ही नहीं देख पाता हूँ मैं। शॉर्ट से कमाते रहना है ना? से आ रहा होगा, लाइट और प्रिंसिपल का पैसा तो आपको ट्रेडिंग से आ रहा होगा, बिना आ जाता है ऊपर। ये देखो ना, आज भी $4 का कुछ प्रॉफिट दिखा रहे थे।
चलिए प्रॉफिट निकालते कैसे हैं इसमें से? छोटे छोटे आप निकालते रहते हो या फिर महीने में एक बार निकालते हैं? क्या पूरे एक साथ जोड़ 1 महीने के कैलकुलेशन कर लेते हैं ना आखिरी में? क्योंकि जैसे डेली के मुझे भी आ रहे हैं, 1 महीना हो गया, लेकिन अभी बैलेंस देखते हैं तो वो अपना कम होता है। नीचे का बैलेंस कम होता है, वो निकालने में भी लगता है कि लिक्विडेशन ना हो जाए। तो इसका मतलब प्रॉफिट तो उसी में घुसे जा रहा है, तो निकालेंगे कब फिर? हाँ, उसका देखने कारण के ही तो है ना, दिखाई देगा। हाँ, उसका कारण हमारा ट्रेडिंग बढ़ जाता है। ओवर ट्रेडिंग कर लिया हमने, समझ लो। हाँ, अब हमने एक कॉइन में करना था, चलो 1 से 2 कॉइन हो जाता, हमने 4 कॉइन एक्स्ट्रा लिया, तो 4 जो कमाया भी तो वो 4 कॉइन में चला गया। लॉस तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक्स्ट्रा ट्रेड लेके हमारा फंड वहां डाल दिए। अब वही है ना, क्योंकि देखने में तो प्रॉफिट अच्छा लग रहा है कि आ रहा है डेली, लेकिन निकाल नहीं पा रहे तो इस्तेमाल भी नहीं हो रहा। हाँ, तो उसका एक बढ़िया, सबसे बढ़िया फायदा बता रहा हूँ। आज मेरे कितना डॉलर आया है? $5 मान लो। $5 आया है। वहां पे जाओ फ्यूचर अकाउंट में, फ्यूचर में जाने के बाद कुछ मत करो, इसको ट्रांसफर मार दो फंडिंग फंडिंग। तो आप एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं लोगे। एक्स्ट्रा ट्रेड ही लेंगे क्योंकि पैसा दिखेगा नहीं वहां, तो ट्रेड वही वो तो मुझे भी पता है कि ट्रांसफर मार लो, लेकिन अब नीचे का बैलेंस मेरा $80 दिखा रहा है। अब मुझे निकालने में भी डर लगता है कि मेरा लिक्विडेशन ना आ जाए। वही तो बोल रहा हूँ आपको मनीष जी। आप ये रूटीन अपनाओ, डेली जो भी कमाए उसको आप फंडिंग में डालते जाओ। तो उससे फिर क्या नाम है, लिक्विडेशन का रिस्क नहीं रहेगा अगर हम बैलेंस कम हो जाएगा तो? नहीं रहेगा रिस्क भाई, ये तो आपकी कमाई निकाल रहे हो वहां से। नहीं, वो तो निकाल रहे हैं, लेकिन दूसरे ट्रेड में फंसे पड़े ना। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आज आपने ट्रेड लिया, चाहे $1 आया हो तो निकाल के फंडिंग में डाल दो। फंडिंग में डाल दो भाई। आज आपने ट्रेड लिया है और ट्रेड से कमाया है, तो भाई वहां पे तो रिस्क फ्री कमाई हुआ है ना। हाँ, जब $100 हो जाएगा तो संदीप जी को मैसेज कर दो कि भैया बिकवा दो। इस तरीके से आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप $1 का रेशो निकालते हो तो 30 दिन में आपके बैकअप में से $30 निकाल भी लोगे, आपको पता नहीं चलेगा। वही चक्कर है, देखने में तो हम खुश हो रहे हैं लेकिन निकाल नहीं पा रहे। निकालना सीखो, मैं तो वैसे ही निकालता था। अब तो सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि बोनस आना ही बंद हो गया वैसे भी लाइट का। अब कमाई तो करनी है, कहाँ से करें? मैं क्या ट्रेडिंग ट्रेडिंग रह गई अब। जैसे मैं इतना आता मेरे खाते में ना, तो मैं इसको सीधा फंडिंग में डालता था और P2P कर देता था। जाओ नमस्ते। तो वही सही रहता है। आप अपन क्या करते हैं कि जो आया चलो वो भी ये ट्रेड लगा दो, इसमें एक ट्रेड और लगा दो। वो सारा जो आ रहा है वो उसी में घुसे जा रहा है, कंपाउंड कर रहे हैं हम उसको। निकाल पा नहीं रहे। ये भी अच्छा है कि आप कंपाउंडिंग भी अच्छा है, लेकिन अपना खर्चा भी तो निकालना है। हाँ, खर्चे निकालने का वही तरीका है। मैं अभी तक तो इसलिए नहीं निकाल रहे थे कि बोनस से निकल रहा था, अपना बोनस आता था उससे निकाल देते थे। जैसे किसी को एक्टिवेशन कराना है, अपने रॉयल क्यू से रॉयल क्यू भेज दिया, हो गया, हाथ में पैसा। देखो मेरे तो अभी भी बोनस अच्छा आ रहा है, दिखाओ। हाँ दिखाओ, आपको आ रहा है अभी? देखिए बोनस अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोल के दिखाओ ना क्या चीज है ये। ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। क्या चीज है ये? मुझे पता है क्या है ये। वो नहीं है। हाँ पता है मुझे। मेरे नीचे एक बंदा लगा हुआ है, उसका रोज का $1 आ जाता है मेरे को। अब बताइए, वो फ्यूचर में कर रहा है और पता नहीं कैसे कर रहा है, 20-25 बार आता है रोज का। हाँ, $1-1.5 रोज का मुझे आ जाता है, तो उसको कितना आ रहा होगा? हाँ, आपको 5% आ रहा है मान लो, हाँ, तो 95% उसको जोड़ दो $1 का, है ना? इस तरीके से $1 आपको आया है तो 100% करोगे इसका, फिर निकल जाएगा, निकाल देंगे। कहने का मतलब ये कि अगर हम सही ढंग से अपने साथियों को ट्रेडिंग भी सिखा देना। हाँ, ये भी एक अच्छा तरीका है कि आप अपने डायरेक्ट लगाओ और उनको ट्रेडिंग सिखा दो, एक बार वो प्रॉफिट कमाने लग जाएंगे तो आपको बोनस की वेट नहीं करना पड़ेगा। वेट करने की जरूरत नहीं है, वहीं से आपको रोज आता रहेगा। बस आप दिखाओ, देखो टेंशन नहीं है। एलाइट का आ रहा है कि नहीं आ रहा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो हाँ वही है ना, रॉयल क्यू प्लान बदले ना बदले, अपने का तो आ रहा है पैसा।
आ रहा है इस तरीके से। तो थोड़ा सा हम ध्यान दे के करेंगे ना तो लोगों को अपन सिखा सकते हैं। देखो अब अभी काफी लोग सीख गए हैं, जैसे अभी हमारे जो में अभी है 9 साथी है जो